हम सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्ञान प्रकाश जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। आर.के. सिंह जी एडवोकेट है आप सुप्रीम कोर्ट के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपका रुख इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि हिंदू बेटियों की बात यहां पर कही जा रही है कि उन्हें बरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन सर हर बार सवाल यह भी उठता है कि क्या पालन पोषण में कहीं कोई कमी आ जाती है, शिक्षा देने में कहीं कोई कमी आ जाती है कि इतनी आसानी से कोई हिंदू लड़कियों को टारगेट कैसे कर लेता है? जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो इस मंच पर सभी लोगों को प्रणाम और आपको भी वंदन है नारी शक्ति के रूप में। मैं आपके मंच से और अनेकों अनेक मंच से कई बार बोला हूं। बार बार लोग, एक बार तो मैं इस वर्तमान सरकार का पक्ष रख रहे एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि माता पिता के पालन पोषण में कमी। एक चीज बताऊं, आपने अभी कहा कि जिम जाना दुश्वार है या जी जो है फिटनेस बनाना। जिम तो छोड़िए, जिम को एक बार आप या हम या हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अवॉइड कर सकती हैं। शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं, शिक्षा के मंदिर में जो है रूप बदल करके बैठे हुए हैं। इसके साथ अभी इस केस में आपने देखा कि एक रक्षक जो पुलिस सेवा में है, जो रक्षक ही अगर भक्षक बन के सुरभि जी बैठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में हमारी बेटियों के पालन पोषण में कमी नहीं है। कहीं ना कहीं इन दानवों के, इन राक्षसों के पालन पोषण में और इनको जो विचार दिए जा रहे हैं, इनके अंदर जो विचार भरे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और इस गंदी सोच, गंदी मानसिकता के साथ समाज में बैठे हुए ऐसे दानवों, ऐसे राक्षसों की पहचान करना और उनको कठोर से कठोर सजा देना अब सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व बन गया है। एक चीज और आपको बता दें, ऐसे छोटे ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, अब लखनऊ में जहां प्रशासन पूरा बैठा हुआ है, जी वहां पर आपने देखा कि एक हाई प्रोफाइल मेडिकल कॉलेज के अंदर यही चीजें घटित हो रही थी। वो तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जागृत हुई, तो चीजें जो है हवा में आ गई, लोगों के जानकारी में आ गई, प्रशासन के नजरों में आ गई। इसके साथ ही सरकार के नाक के नीचे ही जो है बलरामपुर में छांगुर जैसे लोग जो है वह धर्मांतरण करा रहे थे। तो आप किसको कहेंगे? आप जिम नहीं सुरक्षित है, विद्यालय नहीं सुरक्षित है, विश्वविद्यालय नहीं सुरक्षित है, पुलिस थाने नहीं सुरक्षित है, संसद नहीं सुरक्षित है, अब कहां जाएंगी हमारी बेटियां? और कैसे आप पालन पोषण को इसमें दोषी कर सकते हैं? या माता पिता कहां कहां उनके साथ घूमेंगे सुरभि जी? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह सबसे ज्यादा होना चाहिए ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के, और ऐसे जो दूषित मानसिकता से भरे हुए लोग हैं जो हमेशा लव जिहाद का नारा लेकर के आते हैं। और उन लोगों को भी मैं जो है कहना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा, जो लोग बार बार इसको छिपाना। कैसे नहीं पता चलता है जब आप किसी के साथ में अगर प्यार के रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो कैसे आपको भनक तक नहीं चलती है? ये भी तो सवाल उठता है। सुरभि जी, अनेकों नेक मामले आए हैं कि वह जो है गेरुआ गमछा लेकर के भी चलेंगे, वह टीका भी लगाएंगे, और रहीम जो है वह राम बन करके बैठा रहेगा। ऐसी अवस्था में हर किसी के लिए, सिर्फ उन बेटियों के लिए नहीं, हमारे आपके लिए पहचान करना मुश्किल है। और कई मंचों पर आपने भी मीडिया के माध्यम से उजागर किया है और हमने भी देखा है कि ऐसे जो है राक्षस जो है वेश बदल करके छिपे हुए समाज में, और समय समय पर जो है जब तक पहचान होती है तब तक समाज में बहुत बड़ी क्षति वह पहुंचा चुके होते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोएब सिद्दीकी जी, मैं उनका रुख कर लेती हूं। सर आप एडवोकेट भी है, आपसे थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सर ऐसे मामले बार बार एक मजहब से जुड़े हुए अगर सामने आए कि जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, शिकार बनाया जा रहा है, और ये मिर्जापुर का जो मामला सामने आया है सर, 18 साल से लेकर 46 साल की उम्र की लड़कियों पर टारगेट बनाया जाता था, उन्हें अपना शिकार बनाया जाता था, धीरे धीरे बहला फुसला कर उनका ब्रेन वॉश करते हुए धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जाने लगा। इसको लेकर आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभि जी, ये जो मिर्जापुर में मामला हुआ है, जाहिर सी बात है ये सिर्फ मिर्जापुर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। मैं किसी समुदाय की लेके बात नहीं करूंगा, लेकिन देखिए होता क्या है, इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है हमारी आपकी भी होती है। अभी भाई साहब ने एक बात कही, लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा तब पूरी बात आ पाएगी। देखिए होता क्या, मेरी भी 2 औलादें हैं, अगर मेरी औलाद कल को बिगड़ जाएगी तो सबसे पहले जिम्मेदार शोएब सिद्दीकी होंगे, ना कि सुरभि जी होंगी। तो हमारे बच्चों पर हमें नजर ये भी रखनी है कि बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं, किनके साथ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो किनके साथ बैठते हैं, कहाँ घूमते हैं, जरूरी होती बात।
अब देखिए यहाँ तक के बात अभी आपने जिम की कही है, जाहिर सी बात है। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारा देखिए मुख्यमंत्री में कभी इल्जाम नहीं लगाता हूँ, वो सख्त है, लेकिन कहीं प्रशासन ढीला होता है। अब आप देखिए जिम का जो लाइसेंस मिला होगा, तो जिम का ऐसे तो जिम बंद नहीं जाता है, जिम का लाइसेंस मिलता है। तो लाइसेंस जब मिला था तो उसमें आपने लड़की जो जब जाएंगी वहां पर अपने फिटनेस के लिए, तो उनके लिए ट्रेनर में लड़कियों का उसमें था कि नहीं था? अगर नहीं था तो लाइसेंस पास कैसे कर दिया? देखिए सवाल बहुत निकलते हैं, डायरेक्ट किसी पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि हमें अपना मुआवजा करना चाहिए। तो जाहिर सी बात, जब जिम का आपने लाइसेंस दिया तो उसमें ट्रेनर में लेडीज थी कि नहीं थी? नहीं थी, तो वो खतावार लाइसेंस देने वाला है। प्रशासन के नीचे जो अधिकारी हैं उनको भी नापा जाएगा। देखिए होता क्या है, देखिए मैंने हमेशा एक बात कही, देखिए जिम है या साइबर है या बड़े बड़े होटल हैं, देखिए आप सुरभि जी रात रात खुले रहते हैं। अभी मैं आपको एक वाकया यहीं पे एक सेकंड में बता दूं, हमारी जो लखनऊ की राजधानी है उसके बगल में हजरतगंज 1 किलोमीटर के अंदर में है, वहां पर एक गजल आइसक्रीम है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी का सख्त, सुन ली पूरी बात दोबारा ना बुलवाइएगा, मैं बात क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, वो 1 किलोमीटर के अंदर में विधानसभा के है, लेकिन वो रात में गजल आइसक्रीम जो है 2-2 बजे रात तक खुली रहती है। जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं प्रशासन उसके साथ मिली भगत रहती है। जबकि वहां मार्केट, जो बड़ी बड़ी मार्केट है, होटल है, 9 बजे का टाइम है, वो खोले तो कई बार वहां पे हादसे हुए। एक बार मैंने डिबेट आपके चैनल द्वारा कही थी, बाद में डिस्कस कर ले जी। तो एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो 2 दिन बंद रही। तो ऐसे हालात जब पैदा होते हैं तो जाहिर बात, देखिए ट्रेनर पर हम कह रहे हैं आपको तो सख्त सजा दी जाएगी। एक पकड़ा गया है, कई लोग जांचें चल रही हैं। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आखिर ये जब मामले मंदिर आम पर ही आ जाते हैं तभी हम आप जागरूक क्यों हो जाते हैं। अब जहांगीर बाबा की बात आप कर रहे थे, जहांगीर बाबा को कहीं ना कहीं प्रशासन ने ढील दी। उसने इतनी बड़ी हवेली बना ली, कैसे बना ली? आप कहां बैठे हुए थे? या उसे 40 मुल्कों को सफर कर तो लिया? आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं किसी की कोई गलती नहीं है? ये जानबूझ करके नहीं क्रिएट किया जा रहा है, ये बहलाया फुसलाया नहीं जा रहा है लड़कियों को। लड़कियां तो खुद सामने से चल करके जा रही है। नहीं, जानबूझ के नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बहलाया फुसलाया जा रहा, मैं ये उसको बात काट नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जहां मेरी कमी है उसको बताऊं। देखिए लड़कियां जो होती हैं, चाहे वो रिश्ता माँ का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बहन का हो, चाहे बेटी का हो, ये बहुत नाजुक होती है। इसीलिए शायद आपने, अगर सर आचार्य राकेश जी को सुना तो सर उन्होंने यही तो सवाल खड़ा किया, उन्होंने यही तो पूछा, पेरेंटल कंट्रोल सर ये कितनी जगह पे आप लागू कर सकते हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूं, देखिए यहाँ पर जो लड़कियों को बहला पुतला रहे हैं उनके साथ सुरभि जी मैं शोएब जी को एक जवाब देना चाहता हूं। शोएब जी एक बात बस सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बातें पूरी करिएगा। शोएब जी ने सब कुछ जिम्मेदार कर दिया, जो है उन बेटियों के माता पिता को जिम्मेदार कर दिया, प्रशासन को जिम्मेदार कर दिया, लेकिन उन हैवानों की, वो भी तो किसी की औलाद होगी कि डायरेक्ट 72 हूनों ने उन्हें धरती पर कह दिया है। शोएब जी, दूसरी चीज, उनके भी माता पिता की तो परवरिश होगी, उनके भी सोच, उनके माता पिता, उनके जो है जो मुल्ला मौलाना जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, उनकी भी तो सोच गंदी होगी, उसको भी तो आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। शोएब जी, आप सिर्फ और सिर्फ उस बेटी को सिर्फ जिम्मेदार ठहरा करके कहीं ना कहीं उन दानवों को, उन राक्षसों को, उन दैत्यों को छिपा रहे। वो दैत्य चाहे हमारे समाज से हो, चाहे आपके संप्रदाय से हो, अगर वहां राकेश चतुर्वेदी भी रहीम बनकर के किसी भी सलमा को गुमराह करता है तो राकेश चतुर्वेदी भी दैत्य है। और ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि अगर हम लोग खुलेआम जो है गलत को गलत कहने की कुवत नहीं रखते हैं, गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते हैं, तो ऐसे दानव, ऐसे राक्षस और ऐसे जो है 72 हूरों की चाह रखने वाले हमेशा गुमराह होते रहेंगे और समाज में गंदगी फैलाते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे समाज का। ठीक है, अब इस बीच में मैं सिद्दीकी सर मैं आपके पास लौटूंगी। सर एक बार एक रिएक्शन सर मुझे, सर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जुड़े हुए, एक बार मैं उनका भी रिएक्शन ले लूं। आरके सिंह जी भी जुड़े हुए। आरके सिंह सर, आपने दोनों पक्षों को लेकर के सुना, लेकिन सर सवाल ये भी तो उठता है कि उत्तर प्रदेश में तो धर्मांतरण कानून बहुत पहले से लागू है, तो सर आखिर वो धर्मांतरण कानून कहाँ काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है धरातल पर? थैंक यू सुरभि, थैंक यू वेरी मच। मैं ट्रैवल में हूं तो हमारी आवाज थोड़ा ब्रेक करेगी, तो इसमें बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं जो हमारे स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बातें सुन रहा था। इसकी 3 पहलू हैं, एक साइकोलॉजिकल है, दूसरा लीगल है और तीसरा गवर्नमेंटल है। ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हर धर्म में ये माना जाता है कि मोहब्बत कोई गुनाह नहीं, इश्क कोई गुनाह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी धर्म ने ये नहीं कहा है कि इश्क गुनाह है। लेकिन हाँ, मोहब्बत के आड़ में, अगर बिलीफ के आड़ में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या कन्वर्शन किया जा रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन करके, तो ये एक आर्टिकल है 25 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 25, वो कहता है कि फ्रीडम टू चूज द कॉन्साइंस, आपको अपनी अंतरात्मा के हिसाब से अपने
पसंद को चूज करने का अधिकार है, लेकिन अगर वो अंतरात्मा के हिसाब से अगर आपकी पसंद को चूज करने में कोई फरेब हो रहा है या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है या आपको इंड्यूस किया जा रहा है, तो वो एक गुनाह के कैटेगरी में आता है। अब मैं फोर्सफुल कन्वर्शन की बात कर रहा हूं। आप जो अभी कह रही हैं, ये एक कन्वर्शन है, एक एल्योरमेंट है, एल्योर करके कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत सदियों से ये चीजें चल रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं 1977 में सुरभि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया था। रीस स्टेंसलू करके केस था स्टेट ऑफ एमपी का 1977 में। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि लिबर्टी आपका राइट है, लेकिन लिबर्टी और चॉइस के बीच में अगर कोई फरेब होता है तो ये गुनाह है। और उसी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट में जो ये सब मुकदमे चले थे, उसके बाद लगभग 8-9, जो अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं, लगभग 8-9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक है, हिमाचल है, उड़ीसा है और तमाम राज्य ऐसे हैं। लेकिन सुरभि हमें इस बात को समझना होगा कि किसी भी ऐसे एक्ट के लिए लॉ सफिशिएंट नहीं है। कानून इंसान के, लॉ कैनॉट लेजिस्लेट अ ह्यूमन माइंड। आप मेरी बात समझ रही हैं? लॉ कभी भी लेजिस्लेट नहीं कर सकता ह्यूमन माइंड और बिहेवियर। और ये मानसिकता सिर्फ शिक्षा से होती है। अनलेस एंड अनटिल आप सेंसिटाइज ना करें, उनको इतने संवेदनशील ना बनाए, बच्चियों को, लड़कियों को, या जो ये लड़का है जिसकी बात आप इमरान कह रही हैं, ये जो पूरा तबका है यंग लोगों का, या जो कन्वर्शंस करा रहे हैं या इस टाइप की काम कर रहे हैं, इनको हमें सेंसिटाइज करना होगा, इनको इतना संवेदनशील बनाना होगा, ये बताना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो गुनाह है। और दूसरी बात, ऐसी कोई भी खबर आती है तो प्रशासन को बहुत हेवी एक्शन लेना चाहिए, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड जो जुडिशरी, मैं उसका एक पार्ट हूं, जुडिशरी को एक्सपीडियसली इस चीज को ट्रायल करके अगर कन्विक्ट बनता है तो उसको करना चाहिए। जी सुरभि बताएं। ठीक है, अब मैं लौट रही हूं आपके पास एक बार फिर। अब सिद्दीकी सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। सर, आपने शायद आर.के. सिंह जी को अगर बहुत ध्यान से सुना होगा, आप ये समझ पाए कि सर माइंडसेट वो बहुत जरूरी होता है। ये माइंडसेट कहां से आ जाता है इन लोगों के अंदर कि कैसे हमें लड़कियों को शिकार बनाना है, उनका धर्मांतरण करना है? ये शिक्षा कौन दे रहा है? ये ब्रेन वॉश कौन करने का काम कर रहा है? देखिए सुरभि जी, पहले मैं आचार्य भाई की बात का जवाब दे दे, चूंकि उन्होंने शायद मेरे माने दूसरे अंदाज से ले गया। मैं कल इस मामले पे 3-4 डिबेट में कल से दे रहा हूं, रात में मैंने डिबेट दी, मैंने उनकी मुखालफत करी। देखिए होता क्या है, मैंने आपसे बार बात कही कि जो लड़के पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए हैं, उनको पकड़ा जाएगा। और मैं कह रहा हूं सरे बाजार उनको आप सजा दीजिए जिससे दूसरे लोग ये बात ना कर सकें। मैं फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये बात कही, कहीं ना कहीं हमारे की जिम्मेदारी आती है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बोली, हमारे सीनियर भी है, तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कानून तो अपना काम कर रहा है। जाहिर सी बात, हम चाहते हैं कि इस मामले को मंजर आम पे बढ़ने से पहले भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामले रोके जाएं और इस पे सख्त सख्त सजा ऐसी दी जाए कि दूसरे लोग नतीजे बन जाए। अब जैसे कल मैं डिबेट दिया, उस पे लोगों ने इस जिम का नाम जो है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से था, तो ख्वाजा गरीब नवाज को तमाम आपके मेहमान डिबेट पे उल्टी सीधी बात करने लगे, तो मेरी उनसे बहस हो गई कि ख्वाजा गरीब नवाज से क्या मतलब, वो तो आस्थाना वहां हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी अपनी चादर भेजते हर साल। तो आप किसी शुएब ने अगर गलती की है तो आप उसके पूरे समाज को थोड़ा ना आप कह देंगे। इन लड़कों ने गलती की, जांच हो रही, बिल्कुल हो रही, मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह भी कहना साथ में कि हमें आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। हमारे बच्चे कहां आ जा रहे हैं, कैसे पढ़ उठ रहे हैं, और लड़के जो बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं, कहां से रही है भाई? मैं तो उनके खिलाफ बोल ही रहा हूं, मैं थोड़ा कह रहा हूं, उनके सपोर्ट में बोल रहा हूं। मैं तो खिलाफ नहीं हूं। बच्चों के साथ में उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए जहां से शिक्षा आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात आ रही है, मैं तो कह ही रहा हूं। शिक्षा जो भी दे रहा है, जो भी इनको ट्रेन कर रहा है, मैं आपसे भाई, आप मेरी बात काट देती, मुकम्मल नहीं पाती है अधूरी। एक सेकंड सर, आचार्य जी सर, एक सेकंड। देखिए होता क्या है कि जो जब ये लड़के पकड़े जाएंगे तो इनके पीछे किनके हाथ है वो भी मंदिर आम पर आएंगे। अभी आप देखिएगा, जैसे झांगुर बाबा पकड़े गए थे तो कितने नाम सामने मंदिर आम पे कौन कौन लोग उनको शह दिए हुए थे। तो मैं तो खुद कह रहा हूं उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि आप लड़कियों को जो ब्रेन वॉश कर रहे थे, किसी समाज की हो, चाहे हिंदू वाली को मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम को हिंदू कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे थे? क्या इसका पीछे
हाँ, या कहीं फंडिंग आ रही है या कोई प्लान चल रहा है, सबके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब लाइसेंस पास हुआ जिम का, तो मैं ये भी तो बात करूंगा कि ना करूं, जिम पे जब लाइसेंस पास होता है तो उसमें ट्रेनर लेडीज जेंट दोनों रखे जाते हैं, तो आखिर वहां लेडीज क्यों नहीं थी? तो जाहिर जिस अधिकारी ने बनाया है उसकी भी तो जांच होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, मैं चिंतित से बात कह रहा हूं। ये झांगुर 40 मुल्कों को सफर कर लिया, कैसे कर लिया? तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उसने पूरी हवेली गांव में बना ली, तो आखिर कैसे प्रशासन ने बनने दी, इसकी तो सॉल्यूशन लगता है। भाई देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर आप एक पे इल्जाम, गलत चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं, लड़कों ने गलती की है, उनको सरे बाजार सजा दीजिए, उनकी गर्दन काट दी है, मैं उसके बाद ये बात कह रहा हूं। लेकिन जांच सबकी होनी चाहिए कि आखिर ये मामला, आखिर मैं बराबर डिबेट देता हूं, ये मामले धीरे धीरे परपते परपते साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद ही मंदिराम पे क्यों आते हैं? यानी हम गवर्नमेंट कहां तक रखवाली करेगी? यहाँ पर सुरभि जी को, शुएब जी को, आचार्य जी को, हमारे धर्मांतरण के मामले का खुलासा जब होगा तभी तो इन मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये चेन इतनी बड़ी है सर, ये चेन इतनी बड़ी है कि आज मिर्जापुर से सामने आई है ये खबर, तो कल को कहीं और किसी और जगह से ये खबर सुनने को मिल जाएगी। लगातार सर शिकार बनाने का काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा की कि ये शिक्षा ये कैसे इन लोगों तक दी जा रही है, कैसे पहुंचाई जा रही है कि आप लड़कियों को बहला फुसला करके अपने जीवन में लाइए और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उन पर दबाव बनाइए कि उनका धर्मांतरण कराना है। नहीं तो दबाव बनाएंगे तो उनको दबाव में ले लिया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। और जाहिर भाई मैं कह रहा हूँ ना, विवेचना चल रही, जांच चल रही है, इसके पीछे किनके हाथ, उनको पकड़ा जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं तो ना कह रहा हूँ कि मैं फेवर वाली बात कर रहा हूँ, मैं उनके मुखालिफ वाली बात कर रहा हूँ। और मैंने भी हमेशा सच कही मैडम, सामना किया है, अदालत हो जंग का मैदान, लड़के पकड़े जाएंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है, उनको बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन ये अंजाम तक कैसे वहां तक पहुंच गए, इसके पीछे भी जांच होनी चाहिए। आखिर यह मामला मंदिराम पर यहाँ तक पहुंचा कैसे? धर्मांतर हो या लव जिहाद हो, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है। मिली भगत देखिए, फिर आप बात घुमा दे रही, मैं मिली भगत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो दोषी हो सबके ऊपर जांच करी जाए। सर तो अभी कुछ देर पहले तक आप इतने एग्जांपल्स दे रहे थे कि लखनऊ में देखिए ये यहाँ पर इस स्ट्रीट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये दुकान खुली रहती है, जबकि टाइम में लिमिट दी गई है। और अब असर ये एग्जांपल्स दे रहे थे आप। नहीं, अब आप बताइए, लखनऊ में हजरतगंज। सर आपके इस एग्जाम्पल से तो मैं यही मतलब निकालूंगी, यही मायना समझूंगी कि आप कहना यही चाह रहे कि प्रशासन जब वहां लापरवाही कर रही है तो यहाँ पे तो प्रशासन की लापरवाही आपको दिखाई दे रही है। वहां मार्केट बंद होने का टाइम है तो वहां बड़े बड़े होटल, गजल आइसक्रीम 12 बजे तक क्यों खुली रहती है? इसका मतलब प्रशासन ढील दिए हुए, क्यों नहीं पुलिस वहां चौकसी बरतती? मैं ये कह रहा हूं, अभी 12 बजे रात में कोई कांड हो जाए तो फिर हमारे मुख्यमंत्री लोग तो ठहराएंगे कि मुख्यमंत्री के नीचे हो गया। जबकि मैं खुद कहता हूं, जब से मुख्यमंत्री आए हमारे योगी आदित्यनाथ जी 10 साल से लगता सेफ है यूपी में, इस बात को खुद भी कहता हूं। लेकिन जो होटल या पब या जिम जो खुले रहते हैं, साइबर खुले थे 12 बजे 1 रात बजे तक, उसकी जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की तो बंद कराने की, हमारे की बंद कराने की है। तो इस पर तो नजर रखी जाएगी। उन लड़कों को पकड़िए, उनको सजाए मौत दीजिए, मैं खुद आपके साथ हूं। धर्मांतर हो चाहे लव जिहाद हो, जाति जो कोई करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, डराएगा, धमकाएगा, लालच देगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो कमियां हमारी आपकी, उसको भी तो हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं तो उनका फेवर थोड़ा कर रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो गलती हमारी आप हो रही है उसमें नजर रखी जाएगी। राकेश जी। जी जी जी। सुरभि जी, शोएब जी बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी आदरणीय आर.के. सिंह जी ने एक बात कही कि कानून सिर्फ कभी भी समाज में पूर्ण भूमिका नहीं हुआ, सामाजिक जागरूकता, हमारी शिक्षा, हमारी सोच जो है निर्भर करती है। उसको एक तरीके से मैं शोएब जी को समझा दूं कि भारतवर्ष में कई जगह लिखा रहता है यहाँ कूड़ा ना फेंके, सबसे ज्यादा कूड़ा वहीं फेंका रहता है। उसका रीजन है कि जो वहां फेंक रहा है उसकी गंदी मानसिकता, उसकी जो है अशिक्षा जो है। दूसरी चीज, शोएब जी बार बार कह रहे हैं पकड़े जाएं पकड़े जाएं पकड़े जाएं तो फांसी चढ़ा दीजिए। अरे भाई जब पकड़े जाएंगे तब, लेकिन पकड़े जाने से पहले उनके जो परवरिश किया है उन्होंने, जिसने उनकी गंदी मानसिकता या उनको जो धर्म शिक्षा दे रहे हैं, जो मुल्ला मौलवी हमेशा जो है लव जिहाद और जिहाद की बातें करते हैं, सबसे ज्यादा दोषी तो कहने का मतलब अभिप्राय वही है। सामाजिक जो सुरक्षा है उसकी जो जिम्मेदारी है सबसे पहले उन शोएब या उन इमरान के माता पिता या उनके जो है मुल्ला मौलवियों के सोच पर निर्भर करती है कि वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरा, शोएब जी क्यों बार बार जो है कोई इमरान या कोई शोएब ही जो है प्रशांत या कोई और नाम बदल करके इस तरीके के कुकृत्य करता है? क्यों हमेशा
सिर्फ और सिर्फ एक विशेष संप्रदाय में यह जहरीली सोच जो है बढ़ती जा रही है। आपसे प्रश्न तो यह उठता है, तो जी बार बार आप कह रहे हैं, आप बार बार एक आइसक्रीम शॉप की कर रहे हैं, वहां 10 पीसीआर भी खड़ी रहती है, वहां सुरक्षा सरकार देख रही है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग गुप्त रूप से इस दीमक बन करके, अब आपको मैं समझा रहा हूं कि बाहर से तो लकड़ी बहुत अच्छी लग रही, प्रशासन देख रहा है यहां बड़ा अच्छा शांति है, लेकिन दीमक बन करके जो इमरान या जो शोएब है वो अगर खा रहे हैं समाज को, तो उसमें जिम्मेदारी शोएब या इमरान के उस परवरिश की है, उस सोच की है, उस गंदी मानसिकता की है। ठीक है राकेश जी, मैं अब आपके पास लौटूंगी। अब एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर.के. सिंह जी का रुख कर रही हूँ। आर.के. सिंह जी, सर सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आ जाए, सबूत पुलिस के हाथ लग जाए, तो फिर कानून के तहत में किस तरीके से इन लोगों के साथ में निपटा जाता है, क्या क्या धाराएं लागू होती हैं इन पर, किस तरीके की सजा इनको सुनाई जा सकती है, इस बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को एक बार जरूर बताइएगा। सुरभि, मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये जो हमारे यहाँ एंटी कन्वर्शन लॉ हैं, जो उत्तर प्रदेश ने भी किए हैं, बाकी 8-9 राज्यों ने किए हैं, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, उसमें नॉन अवेलेबल सेक्शंस लगते हैं। अगर ऐसा ही कोई संज्ञान बात पुलिस की आती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, त्वरित उनको गिरफ्तार करते हैं और अकॉर्डिंगली जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स चलते हैं वो चलते हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, अभी मैं सबकी बातें भी सुन रहा था कि जिम में लेडीज ट्रेनर होने चाहिए तो पुरुष ट्रेनर होने चाहिए, तो क्या हम एक अगवा समाज बनाना चाहते हैं, होस्टेस सोसाइटी, जहां पे महिलाओं के लिए एक अलग जगह हो, पुरुषों के लिए एक अलग जगह हो, और महिलाएं जब घर से बाहर निकलें तो वो इतनी डर के निकलें कि नहीं हमको कोई कन्वर्ट कर देगा, हमको कोई किडनैप कर लेगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है 21st सेंचुरी में, जहां पे हमारी महिलाएं फ्री हो करके एक क्रॉस द सोसाइटी में इंटरैक्ट कर सके, उनमें ये खौफ ना हो कि मुझे बरगला लिया जाएगा, उनके अंदर ये खौफ ना हो कि मैं अगर किसी फल्ला से दोस्ती करती हूँ। लेकिन सर खौफ की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि माइंडसेट किस तरीके का काम कर रहा है लोगों का, वो आखिर किस तरीके से बहला फुसला ले रहे हैं। That is where I am coming to. ये जो जब ये घटनाएं होती हैं तो एक बहुत बड़े सेक्शन में एक वुमेन के अंदर ना एक अविश्वास डेवलप करता है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये समाज हमें रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, समाज हमें मना करता है कि आप जिम में जाएंगे तो सिर्फ पुरुषों से ही नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ बात करेंगी, होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगी, कहीं भी जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई घटना हो रही है जो धर्मांतरण वाली है या फिर रिलीजन के आड़ में कोई एक मीन माइंडेडनेस किया जा रहा है, तो मेरी तो गुजारिश यही होती है कि ऐसे मामलों में सरकार को इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए और इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए कि आने वाली नस्लें भी परेशान रहें कि ऐसी घटना को दोबारा ना किया जाए, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं हमारे सोशल इक्विलिब्रियम को अनबैलेंस कर रहा है। और इतने मल्टी प्लूरल सोसाइटी में जैसे हमारा सोसाइटी सर, तो न्याय दिलाने का काम आप लोगों का है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम आप लोगों का है, तो सर नहीं, आप लोगों के हाथ में सर इतना भी तो होगा कि कानून में किस तरीके से परिवर्तन किया जा सके, इसके लिए कोई याचिका डाली जा सकती है क्या? तो सर इस पर भी तो विचार विमर्श किया जा सकता है, थोड़ा सा कानून को और मजबूत कर दिया जाए। जी, मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं, हमें कानून के आई एम ओनली अ पार्ट ऑफ इट, I am not the entire law, neither I am entire system. I am only a part of it. सर मैं आपके सर इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं अपनी लॉ की सर सर्वोच्च अगर अदालत की बात आती है तो सर उम्मीदें तो हर कोई उस सर्वोच्च अदालत से करता है, और जब उस कानून के कटघरे में जब हम सब खड़े होते हैं तो फिर उस कानून के दायरे के भीतर रहते हुए जो न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है वो आप ही लोगों के द्वारा लड़ाई जाती है। तो सर मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कानून को थोड़ा और मजबूत हम कर सके कि धर्मांतरण के अगर कोई मामले आए तो एक सीधा संदेश जा सके कि किस तरीके से क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कुछ बीएनएस की धाराएं लग सकती हैं इन लोगों के खिलाफ, ताकि उस माइंडसेट को बदला जा सके? सर क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सुरभि। जो एंटी कन्वर्शन लॉ है उसमें बीएनएस की धाराएं भी लगती हैं और एंटी कन्वर्शन लॉ की धाराएं भी लगती हैं। रूल देखिए, स्टैच्यूट में कहीं कोई बुराई नहीं, लेकिन वो अभी बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रहे सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है उस कानून को पालन कराने की, वो कहीं रिलैक्स हो जा रहे हैं या किसी कारण बस कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो कानून अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है। कानून जब पास होता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो एजेंसीज होती हैं
उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि इसको बहुत स्ट्रिक्ट वे में किया जाए। और कानून है, आप देखिएगा नियर फ्यूचर में ये चीजें बढ़ रही है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आने वाले हैं। कुछ मैटर्स तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पे आप देख लीजिएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ जजमेंट वेरी सून होगा जी। चलिए ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसे जजमेंट्स भी वाकई आए जो कि लोगों के लिए एक संदेश भी साथ में लेकर के आए और लोगों को इंपॉर्टेंस सोसाइटी के समझाए कि सोसाइटी किन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, किन चीज़ों को नहीं कर पाती है। और फिलहाल मैं शोएब सिद्दीकी सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, द केरल स्टोरी देखी आपने? ये बताएं। देखिए सर आपने वो फिल्म? मैं देखी नहीं। सर, सच्ची घटनाओं पर आधारित वो फिल्म है, कई केसेस वहां से सामने भी आ चुके हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मैक्सिमम इस वक्त केसेस केरल में ऐसे सामने आए, यहां तक कि एक ऐसे नेता जिन्होंने इसके खिलाफ अपोज किया था लेकिन उनकी खुद की बेटी अब इस पूरे गैंग के तहत में आ गई और फिर उसका कैसे ब्रेन वॉश किया गया, उसने अपने परिवार को छोड़ने तक का फैसला ले लिया। सर, इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्मांतरण का दबाव बनाया। कई ऐसे विक्टिम्स सामने आई जिन्होंने ये बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, कई लोग सामने आए। तो इसलिए भी ये जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब इस तरीके के केसेस आते हैं, और सर क्योंकि आप भी एडवोकेट है तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर ऐसे में ऑप्शंस और क्या बच जाते हैं उन पीड़ितों के पास में? देखिए सुरभि जी, मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि ये बात समझ ली, होता क्या है, देखिए हमारी न्यायपालिका जो होती है, जब वहां से कोई कानून निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है कार्यपालिका की होती है कि उसको फॉलो करें, पहले आप समझ लिए। और दूसरी बात ये, हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, जाहिर से उन्होंने मुकम्मल बात कर दी है, मैं तो उनके आगे तालिबे इल्म हूँ, कुछ ना कुछ सीखूंगा ही। देखिए होता क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, लड़कियों ने जो 10:90 पे जब फोन किया, जाहिर सी बात है जब लड़कियां मंदिराम पे सब आ गई तब एक्शन लिया गया। और जाहिर सी बात, जब लोग पकड़े जाएंगे, सुन ली पूरी बात पहले, जब लोग पकड़े जाएंगे, कुछ पकड़े गए हैं, जब पकड़े जाएंगे तो उनके पीछे राज निकलेंगे कि इनका ब्रेन वॉश करने में इनके किसके किसके पीछे हाथ था। ये सी इमरान साहब सिर्फ थे या शुएब साहब सिर्फ थे या सुरभि जी थी या वगैरह वगैरह, इनको जब पकड़ा जाएगा तब इनसे मालूम होगा कि इनके पीछे किन किन के हाथ थे, कौन लोग इन लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे थे, या कहीं से बाहर से फंडिंग आ रही है या इस तरह की प्लानिंग करी जा रही है कि हिंदू बहन बेटी। सर, ये जो आप मेरा नाम बार बार लेकर के और ये जो आप बात घुमा दे रहे हैं सर, ये मैं भी समझ पा रही हूँ, लेकिन सर मैं आपसे एक और सवाल अब इस पे पूछना चाहूंगी। सर, मुंबई की नई पार्षद है सहर शेख जिनका नाम है, उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रही हैं सब हरा कर देंगे। सर, इसका मतलब हम क्या निकालें? आप खुले मन से ये कहते हैं कि हम सब हरा कर देंगे। देखिए सुरभि जी, जहां तक आप उस पार्षद लड़की की बात कर रही हैं, तो वो अगर उसके मामला मंदराम पर आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो उससे पहले एक धुरंधर फिल्म आई थी अक्षय खन्ना की वजह से, वो सुपरस्टार फिल्म हो गई थी, उसने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। देखिए वो छोटी बच्ची है, वो कहने थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिस अंदाज से उसने बरगला के ये बयान दिया है, मैं उसकी मुखालफत करता। एक से सुन लिए, बात काटिए नहीं। देखिए मैं किसी की बात बीच बोलता नहीं हूँ, अगर आपको बीच में टोकना हो तो फिर मत बैठाला करिए, आप बात मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुन लिए, सुन रहे हैं मैंने सुन। देखिए होता क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसने जो बात कही मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, अब इससे बड़ा सबूत दूं आपको। होता क्या है, देखिए जिस तरह वहां पे अभी एक डिप्टी सीएम ने एक बात कही थी, वहां के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बात कही थी कि 125 जो है कारपोरेटर आ गए MIM के, ऐसा ना हो कि ये हिंदुस्तान का मामला बदल जाए, तो इस तरह के बयान को भी आप डिबेट रखा करिए। तो होता क्या है कि हम लोग, एक शुएब ने कोई बात करी तो आप मंदिराम पे ले आई, किसी रमेश सुरेश ने बात करी तो आपने उसको दबा लिया। उस लड़की की मुखालफत हो रही है, कोई बहुत बड़ा मौलाना या हम जैसे लोग ने फेवर क्या बता दी, उसकी मुखालफत हो रही है, होनी भी चाहिए। तो जाहिर सी बात, उस पर भी मुकदमे लिखने की बात चल रही है। जब उससे कहा जाएगा कि तुमने इस तरह के बयान क्यों दिए, हरा कर देंगे, लाल कर देंगे, पीला कर देंगे, तो भी बताएगी कि किसके पीछे किसका हाथ है। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है क्या? बिल्कुल इजाजत नहीं देता, नहीं देता ना। तो फिर इस चीज की शिक्षा, क्या आपको नहीं लगता इस चीज की शिक्षा, इस चीज की तालीम पहले से हर किसी को, हर घर से ही दी जानी चाहिए? हर मौलानाओं को, मौलवियों को अपनी शिक्षा देते वक्त ये बताया जाना चाहिए कि अगर हमारे लड़के इस तरीके का कोई भी कृत्य करते हैं तो फिर इस्लाम से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। क्या अगर इस तरीके की आप अगर शिक्षा देंगे, उन्हें बात कहेंगे, उन्हें डराएंगे, तो क्या उनकी मानसिकता इस बारे में ये फिट नहीं बैठेगी कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है? ये आती कहां से है? देखिए सुरभि जी, मैंने हमेशा एक बात ये कही, आपने बिल्कुल सही बात कही, मैंने हमेशा एक बात कही, अपने आलिमों से भी कही, महंतों से भी कही,
कि आप लोग मंजर आम पर जो है आकर एक डिबेट दिए, अगर डिबेट से गुरेज करते हैं तो एक बाइट अपनी दीजिए। हाँ। और हर इंसान अपनी कौम के नौजवानों को समझाए कि इस तरह की कोई बात ना करें जिससे पूरी कौम को भुगतना पड़े। और जहां तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम छोड़ दिए, कोई मजहब किसी मजहब के बारे में बुरा कहने को नहीं कहता है। मैंने हमेशा एक बात कही, तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, हमारे आलिमों की जिम्मेदारी, हमारे महंतों की जिम्मेदारी है, हमारे जो बड़े बड़े चर्च के लीडर है उनकी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को समझाएं कि इस तरह की बातें ना करें। और कम से कम जब इस तरह के मामले, जैसे ये मामला चल रहा है मंदिर आम पर, तो यहाँ पे जाहिर सी बात, बिल्कुल सही बात आपने कही कि कोई ना कोई बड़े आलिम को आकर इसकी मुखालफत करना चाहिए और इसकी मजम्मत करना चाहिए कि इस तरह की बातें ना हो। तो कम से कम गवर्नमेंट को भी लगे कि कम से कम इस तरह के मामले जो आ रहे हैं तो उसमें समुदाय हमारे सपोर्ट उम्मीद हम आपसे हम कर सकते हैं कि सर आपके आसपास में कम से कम आपके नोन में जितने मौलाना मौलवी हो आप उनसे भी अपील करें। देखिए इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। आज भी मेरी 3 बजे मीटिंग है, मौलानाओं के साथ मीटिंग है इसी मैटर पर, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपका नाम लेके बात कहूंगा। और मैं खुद चाहता हूँ इस हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी की तहजीब है कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, तो मैं चाहता हूँ हर आदमी इस गंगा जमनी की तहजीब को कायम रखे और इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें मंजर आम पर आ रही है वो ना हो। और मैं लड़कों की मुखालफत करता हूँ, उनको मंजर आम पर लाके सख्त सजा देनी चाहिए और मेरे आलिमों को भी चाहिए कि आने मंजर आम पर आके इसकी मुखालफत करें जिससे एक पैगाम हिंदू मुस्लिम का अच्छा जाए। ठीक है, अब आचार्य राकेश जी मैं अब आपके पास लौट रही हूँ। देखिए बहुत क्लियर है कि शोएब सिद्दीकी सर ने तो ये साफ साफ कहा है कि मैं जो हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, जो आरोपी हैं उनके आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर सजा सुनाई जानी चाहिए, एक संदेश लोगों के बीच में जाना चाहिए। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सर हर बार इस तरीके के क्लेम क्यों देखने पड़ते हैं हिंदू बहु बेटियों को कि उन्हें बरगलाया गया, उन्हें बहलाया फुसलाया गया, प्रेम के जाल में फंसाया गया, फिर मानसिक दबाव बनाया गया और धर्मांतरण करवा दिया गया। सर ये इतनी नौबत ही क्यों आन पड़ती है? शुरू से ही उन्हें क्यों ये पहचानने के लिए ये शिक्षा नहीं दी जाती है? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वाकई उनकी भी शिक्षा में कमी है कि उन्हें पहले से अगर वो किसी के साथ संपर्क में आती हैं, दोस्ती बढ़ती है, प्रेम में वो आगे बढ़ती है, तो फिर कम से कम इतनी तो जांच कर ले कि क्या वाकई ये हिंदू है या नहीं है? सुरभि जी बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इस सवाल के उत्तर के साथ ही मैं विदा भी चाहूंगा, आदेश भी चाहूंगा आपका। पहली चीज यह कि आपने कहा कि उन बच्चियों को जो है वह इतनी जो है जानकारी लेनी चाहिए। अब जानकारी कैसे लेगी, कोई जानकारी कहाँ से जुटाई जा सकती है? अब वो देखेगी, कई बार देखा गया है, आपने भी, आपके मंच पर भी ये खबरें आई हैं कि आधार कार्ड तक फर्जी बने हुए हैं, पहचान पत्र तक फर्जी बने हुए हैं। दूसरी चीजें, सोशल मीडिया पे रहीम जो है प्रशांत बन करके बैठा हुआ है, वो इंस्टा आईडी से ही सबसे बड़ा शिकार करता है, फेसबुक से सबसे बड़ा शिकार करता है, और वह जो है गले में जो है भगवा गमछा डाल के घूम रहा है, तिलक लगा के घूम रहा है। तो कहां से राकेश चतुर्वेदी और आरके सिंह जी को या सुरभि तिवारी जी को कहां से संदेह होगा? दूसरी चीज, एक चीज और मैं बोलता हूं, मैं शोएब जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और मैं जो है इनकी बातों का सम्मान करता हूं, इनके विचारों का सम्मान करता हूं। लेकिन फिर वहीं पर इन्होंने बोल दिया कि वो बच्ची है, वो बच्ची है, वह जनप्रतिनिधि है, वह एक क्षेत्र की जो है लोगों को जो है लीडरशिप कर रही है और वो कह रही है कि सब हरा कर देंगे। ऐसे ही कुछ मुल्ला मौलवी भी हैं जो 72 हूरों का लालच देते हैं। वो कहते हैं कि अगर यह करोगे तो तुम्हें 72 हूरें अदा होंगी, 72 हूरें मिलेंगी। अब सोचिए कि सबसे बड़ा प्रश्न, जिन मैं बार बार कह रहा हूं, आदरणीय आरके सिंह जी के शब्दों से मैं शब्दशः सहमत हूं कि कानून जो है वह अलग विषय है, लेकिन खुद की आत्म जागृति या सामाजिक जागृति जो है वह सबसे बड़ा स्थान रखती है। और ऐसी अवस्था में अगर युवाओं को हम जो है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर गुमराह करके यह शिक्षा देते हैं कि आप जो है हिंदुओं की लड़कियों को बरगला करके जो है, या आप जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने में मदद करिए, जो है अल्लाह आपको इसीलिए भेजा है, जिस तरीके से कई वीडियो सामने आई हैं, सबने देखा है, इस पूरे समाज ने देखा है, तो ऐसी अवस्था में कहां से कोई जागृति रखेगा? मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी। एक छोटा सा सवाल इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपने ये कहा कि हमें संदेह नहीं हो पाता है। सर संदेह कैसे नहीं हो पाता है? अगर मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ तो मुझे उस व्यक्ति पर भरोसा करना है नहीं करना है, मैं हर तरीके से कम जांचूंगी, परखूंगी तो, या फिर अंधा विश्वास कर लूंगी? मेरी आंखों पर पर्दा थोड़ी पड़ जाएगा। सर मैं भी तो अपनी तरफ से जांच करूंगी।
सुरभि जी, मुझे हंसी आती है। आप एक चीज बताइए, अगर कोई विशेष रूप से सारा वेशभूषा बदल करके, सारे दस्तावेज बदल करके, और रोज वह जो है घंटी बजा भी देगा बरगलाने के लिए, क्योंकि उसका सर घंटी लक्ष्य बजा एक है, देगा, ठीक सर है? घंटी बजा तो देगा, ऐसी कलावा अवस्था पहन लेगा, में टीका लगा सुरभि लेगा, जी, लेकिन सुरभि सनातन जी, से जुड़ी हुई अगर जानकारी हमारी बहू बेटियों को भी शुरुआत से दी जाने लगे, तो सर क्या आपको नहीं लगता नहीं, कि बिल्कुल अगर हम बिल्कुल ये अच्छा सवाल कहा उनसे आपने। पूछे कि अगर तुम हिंदू बिल्कुल, हो बहुत, तो फिर हाँ, ये मंत्र ये का उच्चारण करके दिखा दो, हमें ये बिल्कुल, बता दो कितने बिल्कुल गोत्र होते सत्यार्थ हैं, है। हमें ये बता दो कि कितने कोटि के देवी देवता होते हैं। बिल्कुल सत्यार्थ कहा आपने, इस बात से मैं 100% जो है सहमत हूं सुरभि जी, और आपके मंच से, अनेकोनेक मंच से हमने बार बार कहा है कि मस्जिद या मंदिर बनाने से ज्यादा अपने बच्चों को जो है अपने धर्म की सही तालीम यानी सही शिक्षा देनी जानी चाहिए, धर्मशास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। इससे जो है उनका मूल जागृत होगा, उनको जो है ढोंगियों को पहचानने में मदद होगी। इस बात से मैं 100% सहमत हूं, और मैं बार बार निवेदन करता हूं सर्व समाज से, सभी माताओं पिता से और सभी धर्म गुरुओं से, धर्माचार्यों से भी, कि वह जो है धर्म की वास्तविक शिक्षा समाज में दें और अपना योगदान समाज को दें। यह जरूरी हो जाता है जागृति फैलाने के लिए सुरभि जी। ठीक है, अब आर.के. सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि हमने दोनों मेहमानों को सुना, मैंने आपको भी इससे पहले सुना, और आप तीनों एक तरीके से एक लय पर चल रहे हैं, एक साथ अपने जो सुर इस वक्त मैं आप लोगों के सुन रही हूं वो एक लय, इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं देख पा रही हूं, समझ पा रही हूं कि आप सबका ये कहना है कि जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये भी बनता है कि जब इस तरीके की स्थितियां आती हैं तो फिर ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल से निकलना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इस ट्रैप में फंस गया अब वो क्या करे, अपने प्यार को चुने या फिर कदम पीछे खींच ले? कदम पीछे खींचने को चले तो फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की शुरुआत कर दी जाती है सर। तो सर उनके पास ऑप्शन कोई रह जाता है क्या? सेफली कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? देखिए सुरभि, मैं स्पष्ट इस बात को मानता हूं कि हमें अपने बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और इतनी उनके अंदर कॉन्फिडेंस इवोक करनी पड़ेगी कि कल को अगर कुछ ऐसी घटना उनके साथ हो जाती है या कोई ऐसा उनके पास ह्यूमन ट्रैप होता है, एलर्मेंट होता है, या फिर मोहब्बत के नाम पे उनको इस टाइप की धोखाधड़ी की जाती है, तो उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और हमारे ऊपर इतना उनका ट्रस्ट होना चाहिए कि दे शुड डायरेक्टली कम टू देयर पेरेंट्स एंड टेल कि ये भाई हमसे गलती हो गई है, इस आदमी किसने मुझसे ये कहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ एक संवाद की जो स्थिति है उसको बहुत पॉजिटिव रखें। कभी ऐसा ना करें कि बहुत बार हम देखते हैं अक्रॉस द रिलीजियस लाइन की फैमिलीज की बात करते हैं हम, कि जब हम अपने बच्चियों से संवाद करते हैं तो लड़कों से कुछ अलग पैरामीटर्स रखते हैं, लड़कियों से कुछ अलग पैरामीटर रखते हैं। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से संवाद की स्थिति को बिल्कुल पॉजिटिव और ओपन रखना चाहिए कि कल को अगर, क्योंकि उनको समाज में जाना है, कल को अगर वो समाज में कहीं जाती हैं, कुछ ऐसी हादसा हो जाती है उनके साथ, तो वो पेरेंट्स को आके बताएं और पेरेंट्स उनको मदद करें रिहैब करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ब्लैकमेल की शिकार होती हैं और कुछ ऐसी घटना होती है और पेरेंट्स बहुत उनके स्ट्रांग नहीं हैं या वेल टू डू नहीं है, तो उनके अंदर पुलिस के प्रति इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं या किसी पुलिस वाले को पकड़ें, और पुलिस वाले की ये जिम्मेवारी बनती है कि विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल वेरिफिकेशन दे शुड मस्ट अरेस्ट द कल्प्रिट एट द ऑनसेट। और ये क्योंकि हमारे पास, हम समाज में देखते हैं कि पुलिस, लॉयर, पुलिस एक ऐसे स्टिग्मेटिक लोग हैं, बना दिया जाता है कि हम उनके पास जाने से बहुत डरते हैं। हमारे पेशे के बारे में बोला जाता है कि ईश्वर ना करे वकीलों से किसी का पाला पड़े, ईश्वर ना करे किसी पुलिस वाले से पाला पड़े। क्यों भाई, ऐसा क्या है? आपको अगर कोई मुश्किल में आप हैं तो आप जाएं उनके पास, जाकर उसकी मदद की गुहार करें। और ये हमारा और पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि विदाउट गोइंग इनटू अदर थिंग्स हम उनके ना मदद के लिए तुरंत खड़े हो जाए, तुरंत एक्शन में आ जाए। तो ये बहुत मल्टी प्रोंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। वन साइडेड एटीट्यूड या वन किस लॉ बना दिया, लॉ बना करके छोड़ दिया से काम नहीं चलेगा। यानी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लॉ लागू किया जाता है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग भी हो? मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, और पुलिस थानों में ये देखा जाना चाहिए कि इस टाइप के जो लॉज हैं उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितना प्रोसिक्यूशन हुआ है, ट्रायल कहां तक पहुंचा है और कितनी जल्दी वो ट्रायल को कंक्लूड किया जाएगा। ये पुलिस वालों की जिम्मेवारी और न्यायालयों की भी जिम्मेवारी बनती है। वी आर डीलिंग विद अ ह्यूमन लाइफ, वी आर नॉट डीलिंग विद अ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
ठीक है, एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे करना चाहूंगी सिद्दीकी सर, क्योंकि जब हम इस तरीके के मामलों की बात करते हैं, इस तरीके के मुद्दों की बात करते हैं, तो सर हर किसी के जहन में ये आता है कि हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से कंट्रोल हमने देखा कि बेटियों पर लगाया जाता है, बेटों पर नहीं। सर इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात सुरभि जी आपने कही है कि क्योंकि हमारी भी बेटी है छोटी, तो मैं उसमें पाबंदी ज्यादा लगाता हूँ, बेटे पे कम लगाता हूँ। लेकिन हमारी ये गलतफहमी है, बच्चों को चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी निगरानी वालिदैन की पहले होती है और उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके टीचरों की होती है जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ अगर मैं लड़कियों पर पाबंदी बहुत लगाता हूँ तो उससे कहीं ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लड़कों पर पाबंदी लगाऊं। क्योंकि होता क्या, देखिए अक्सर आप देखिए जब लड़कियां निकलती हैं तो छीटाकशी बहुत होती है। तो जब हमारी बहन बेटी के साथ होती है तो मैं बंदराम पे लड़ने पहुंच जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको कितनी बड़ी सजा दे दी जाए। लेकिन वही जो लड़की जिसको वो जो कर रहा है तो जाहिर है किसी ना किसी लड़का होगा, तो उसकी तरबियत कैसी करी गई? तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी तरबियत देनी चाहिए, उनको टाइट करना चाहिए। और जो इनके गार्जियन हैं या जहां से पढ़ रहे हैं, किसी भी समुदाय के हो, मैं देखिए हमेशा मैंने कभी हिंदू मुस्लिम बहस करी नहीं, किसी समुदाय के बच्चे हो, उनको जो पढ़ा लिखा रहा है तो उसको कम से कम सही बात समझाए कि किस तरह हमारे बहन बेटियों को किस तरह बात करनी है, उनसे किस तरह नजरें मिला के बात करनी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा सुरभि जी, माफी चाहूंगा। देखिए हिंदुस्तान जो है दुनिया का पहला आखिरी मुल्क है जहां पे औरतों को दैविक दर्जा दिया गया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जब भी किसी महिला से मिलते हैं, आप कभी गौर कर लीजिएगा, मैं प्रवक्ता भाजपा का नहीं हूँ, वो कभी भी किसी भी स्टेज पे कहीं सामने औरतों से सामना होता है तो हल्का तिरछा हो जाते हैं और यूं हाथ करते हैं, गौर करिएगा, यूं तिरछा हो जाते हैं। वो किसी मोहतरमा से सामने खड़े होकर बात नहीं करते, वो इतना लिहाज करते हैं। तो जो चीज अच्छी होती है मैं बयान भी करता हूँ। तो मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश सबसे ये रहेगी कि इस तरह के जो भी मामले हो रहे हैं उस पर हमको आपको भी पहल करनी पड़ेगी। भाई हुकूमत कहाँ तक नजर रखेगी, प्रशासन का, ये बात हकीकत है। लेकिन होती क्या, कोई बात निकल आती है, जैसे भी मेरे भाई कह के चले गए कि आपने बच्ची कह दिया, अरे तो बूढ़ी थोड़ा है वो, मैं उसकी गलती को थोड़ा पर्दा डाल रहा हूँ। भाई बच्ची तो कहूंगा, 28 साल 29 साल की है तो बच्ची तो कहूंगा उसको, ये दोनों 70 साल की है। लेकिन हाँ उसने हरा रंग कह दिया तो जाहिर जगह वो हरा रंग कह रही गलत है सुरभि जी, तो जो लाल रंग कह रहा हो जाएगा वो भी गलत है, जो काला कह रहा रंग हो जाएगा वो भी गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये संविधान जो है सबके लिए बराबर है। तो इस मुल्क के संविधान में शोएब सिद्दीकी हो चाहे सुरभि जी हो चाहे हमारे सीनियर एडवोकेट हो सिंह साहब बैठे हुए, सबके लिए संविधान बराबर है। तो संविधान के खिलाफ कोई भी बात करेगा जाहिर सी वो बख्शा नहीं जाएगा, किसी समुदाय का भी हो। और इन लड़कों को जाहिर चाहिए। और बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी जितने गार्जियंस अगर सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं हमें, तो फिर वो इस बात पर जरूर गौर करें कि अगर आप अपनी बच्चियों को सीख दे रहे हैं, किसी तरीके की रोक टोक कर रहे हैं, तो फिर वही समानता आप अपने बेटों के लिए भी रखिए। उन्हें भी ये सीख दीजिए कि जब आप सड़कों पर निकले तो फिर आपसे कोई महिला असहज ना महसूस करे। ये शिक्षा देनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि ये मामले रुक जाए, ये मामले कंट्रोल में आ जाए। तो फिलहाल ये दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है और आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी। और फिलहाल समय का अभाव है हमारे पास, तो इसके लिए भी आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल देखिए, हिंदू बेटियों को लेकर के जिस तरीके के धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, अब इसको लेकर कई लोग जहां परवरिश पर सवाल खड़े करते हैं, कई लोग धर्मों को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, तो कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर हर पाबंदी, हर सवाल सिर्फ बेटियों पर क्यों, बेटों पर क्यों नहीं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। मिर्जापुर एक आम सा जिम जहां लोग फिट बॉडी बनाने आते थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी जिम की आड़ में चल रहा था एक खतरनाक खेल, धर्मांतरण का कथित रैकेट। मामले की शुरुआत हुई जब एक महिला ने 1090 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप गंभीर थे, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मोहम्मद शेख अली को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया और महिला की शिकायत को पूरी तरह से झूठा करार दिया। लेकिन कहानी ने उस वक्त बड़ा मोड़ लिया जब पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन चेक किया। मोबाइल में एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर, और जैसे ही पुलिस ने पासवर्ड मांगा, आरोपी घबरा गया। पुलिस को यहीं शक हुआ और जब फोल्डर खोला गया तो हर कोई हैरान रह गया।
फोल्डर के अंदर मिली 50 से ज्यादा महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो, घूमने फिरने की तस्वीरें, यात्राओं के वीडियो और निकाह से जुड़ी तस्वीरें। कई तस्वीरों में महिलाएं बुर्का पहने नजर आईं और अलग अलग जिमों से जुड़े आरोपी उनके साथ मौजूद थे। डिजिटल सबूत सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। पूरे नेटवर्क की जांच शुरू हुई। मिर्जापुर के कई जिमों पर एक के बाद एक छापेमारी हुई और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की साजिश, कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। बुर्के में हिंदू लड़कियों की तस्वीरें ली, लड़कियों की तस्वीरें बाहर भेजी, धर्मांतरण दिखाकर फंडिंग जुटाई। जांच के दौरान कई महिलाएं भी सामने आईं, हालांकि ज्यादातर ने अपनी पहचान उजागर नहीं की। इन महिलाओं ने पुलिस को बताया कि आरोपी उन्हें मुफ्त जिम ट्रेनिंग का लालच देते थे। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं की तस्वीरें ली जाती थी और फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई जाती। अगर महिला रुचि दिखाती तो दोस्ती गहरी की जाती और फिर घूमने फिरने के बहाने बाहर ले जाया जाता। जो लड़की निशाने पर आ गई उसका बचना मुश्किल। आरोपी पीछा नहीं छोड़ते थे। रैकेट से जुड़े पुख्ता डिजिटल सबूत, वर्कआउट के दौरान जिम ट्रेनर शेख अली फंसाता था। आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोपी ने ब्लैकमेल कर कई बार पैसे लिए। पीड़िता पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। आरोपी ने कई बार बुर्के में फोटो खिंचवाई थी। आरोपी जबरन 5 टाइम की नमाज पढ़वाता था। तो फिलहाल आपने सुना और देखा कि किस तरीके से इस वक्त धर्मांतरण को लेकर के कई सारे सवाल बने हुए। इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे, कौन इन सवालों के जवाब देगा, इसको लेकर के अभी और कितने मामले सामने आएंगे। फिलहाल इस तरीके की खबरें कब तक हमें सुनने